तो इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी विधि के सामने बराबरी या विधि के समक्ष समता, एक तो ये वर्ड है, और दूसरा वर्ड है विधियों का समान संरक्षण या कानूनों को बराबरी से हिफाजत करना, कानूनों की बराबरी से हिफाजत। तो ये दो वर्ड हैं आर्टिकल 14 में, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। फिर से हम एक बार इस आर्टिकल को पढ़ते हैं। और आर्टिकल ये कहता है कि राज्य मना नहीं करेगा किसी को, राज्य मना नहीं करेगा। किससे मना नहीं करेगा? इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के सामने बराबरी से मना नहीं करेगा, और विधियों के समान संरक्षण से, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ से भी मना नहीं करेगा। इतनी सी बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि साहब राज्य आप किसी को ये मना नहीं करेंगे कि कानून सभी के सामने सभी बराबर हैं, और कानूनों को समान रूप से संरक्षण करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इसका आसान वर्ड्स में मतलब ये होता है कि कानूनों को आप एक तरह के लोगों पर लागू करें, बराबर के लोगों पर, गैर बराबरी के लोगों के ऊपर कानून लागू ना करें। यानी लॉ शुड बी लाइक टू द लाइक पीपल, ठीक ना, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। नॉट अनलाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, गैर बराबरी के लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं होगा। अगर अलग अलग तरीके के लोग हैं और मैं सब पे लॉ लागू कर ले रहा हूँ, ये बेचारा दौड़ ही नहीं सकता है, कमज़ोर है, तो और मैंने कहा भाई दौड़ लगानी है, 100 मीटर में कौन जीतता तेज़ी से, इस पर तेज़ी से नहीं दौड़ा जाता, ठीक है। या मैंने एक बच्चा भी क्लास में बैठा है, उससे कहा कि ये भी दौड़ेगा, सब बराबर हैं भाई। स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब क्या निकलता है? कोई भी व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो ताकतवर हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो मजदूर हो, ठीक है ना। मैंने कहा भाई ऐसा है कि सभी बराबर हैं, तो कानून सभी के लिए बराबर होगा। इधर ही है। तो किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे मतलब ये निकलता है कि किसी भी तरह का व्यक्ति है वो बराबर होगा। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में तो ये बात है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। कानून ये कह रहा है कि भाई हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। अब ये दूसरा जो टर्म है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज या विधियों का समान संरक्षण, के कानूनों को बराबरी के साथ संरक्षित किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक ही तरह के कानून एक ही तरह के व्यक्तियों पर लागू होंगे। तो इसका मतलब ये निकलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ कानून के समक्ष बराबरी और कानून के समक्ष समान संरक्षण यानी कानूनों का समान संरक्षण से मना नहीं करेगा। तो देखिए इस तरीके से ये जो पहला जो टर्म है, इसका मतलब ये है कि ये एक पहली बात तो ये है कि इंग्लैंड से लिया गया है या इंग्लिश ओरिजिन है, और इसका ये मतलब निकलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब कि ये नेगेटिव जो है कंसेप्ट है, ठीक है ना। नेगेटिव कंसेप्ट का मतलब ये है कि इसमें राज्य को कुछ नहीं करना है, राज्य को केवल कानून बना देना और ये कह देना सभी बराबर है, हमने तो सभी के लिए कानून बना दिया है।
और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज अमेरिका से लिया गया है। ये अमेरिका से लिया गया है और ये बताता है कि कानून जो है ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, सकारात्मक, और ये बताता है कि केवल कानून बना के स्टेट को नहीं छोड़ देना है, बल्कि स्टेट को ये करना है कि पॉजिटिव एक्शन भी लेने हैं, अफर्मेटिव एक्शन भी लेने हैं, पॉजिटिव या अफर्मेटिव। और वो क्या है कि ये देखना है कि कोई कमज़ोर है तो उसके लिए अलग कानून होगा, और कोई मजबूत है तो उसके लिए अलग कानून होगा। तो ये अमेरिकन कंसेप्ट है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, और ये जो है अमेरिका से लिया गया है और ये बताता है कि कानून सभी के लिए बराबर नहीं होंगे। ये तो ये कहता है कि कानून सभी के लिए बराबर होंगे, इक्वलिटी बिफोर लॉ, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि कानून सभी के लिए बराबर नहीं होंगे, बल्कि कानूनों को जो अलग अलग क्लास के लोगों के लिए अलग अलग तरीके से संरक्षित किया जाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 14 का जिस्ट है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज़ द नेगेटिव कंसेप्ट एंड इम्प्लाइज द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है ये वाला, और ये कहता है कि इट बताता है, इम्प्लाइज करता है एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, कोई खास प्रिविलेज, विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा किसी को। ये नेगेटिव कंसेप्ट है कि कोई भी खास विशेषाधिकार किसी को नहीं है, सभी बराबर हैं कानून की निगाह में। तो ये क्या है? नेगेटिव कंसेप्ट है, नकारात्मक है। नकारात्मक क्यों है? जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको क्लास के नोट्स बना के लाने हैं और आपने नोट्स नहीं बनाए, तो ये क्या है? ये एक नेगेटिव जो है आपका अप्रोच है, आपने कुछ नहीं किया। और आपसे मैंने कहा कि आपको नोट्स बनाने हैं और आप बना के लाए, तो ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है कि आपने कुछ किया। अब देखिए, स्टेट को यहाँ पर कुछ नहीं करना है, केवल एक कानून बनाना है और ये कह देना है, ये इंगित करना है कि साहब किसी के भी पक्ष में विशेषाधिकार नहीं है, कोई भी विशेषाधिकार नहीं है, यानी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है कि मैं इस आदमी को कोई खास अधिकार दे दूं और इनको कोई खास अधिकार नहीं दूं। तो एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, यानी किसी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है कि किसी खास व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार मिल जाए। इक्वलिटी ऑफ लॉ मना करता है कोई विशेषाधिकार नहीं है, कानून एक है, कानून सभी के लिए बराबर है, कानून सभी पर बराबरी के साथ लागू होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो। नेगेटिव कंसेप्ट है। नेगेटिव क्यों है? कि सब जो कमज़ोर है वो तो हार जाएगा। फिर ये बच्ची कमज़ोर है तो ये तो हार जाएगी ना, क्योंकि ये अगर मजबूत होती तो इस रेस में जीत सकती थी। तो ये नेगेटिव कंसेप्ट है, नकारात्मक है, कुछ खास पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है। इससे क्या होगा? समाज में जो कमज़ोर है वो कमज़ोर बना रहेगा, क्योंकि कुछ उसको कानून तो फ़ायदा दे नहीं रहा है। कानून कह रहा है भाई बराबर है, लड़ लो, जो पैसे में ताकतवर है वो जीत जाएगा, जो इकोनॉमिक पावर जिसके पास ज़मीन ज़्यादा है वो भी जीत जाएगा, ठीक है ना, जो थोड़ा सा दिमाग का तेज़ है वो भी जीत जाएगा। अब जो कमज़ोर है दिमाग का, जो पैसे में कमज़ोर है, जो और चीज़ों में वीक है, वो कैसे जीतेगा?
तो ये जो कंसेप्ट है नेगेटिव कहा जाता है, इंग्लैंड से लिया गया है, कुछ नेगेटिव इंडिकेशन देता है और ये बताता है कि किसी खास विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, किसी भी व्यक्ति को कोई भी विशेषाधिकार तो नहीं है। और ये जो दूसरा शब्द आर्टिकल 14 में आया है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये अमेरिका से लिया गया है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव कंसेप्ट है, अफर्मेटिव है, और ये बताता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमटेंसेस। ये क्या इम्प्लाई करता है? इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, यानी कोई बराबरी का ट्रीटमेंट या बराबरी का किसी के साथ व्यवहार करना, ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, लेकिन उसकी सर्कमटेंसेस सभी लोगों की बराबर हो, समान परिस्थितियों के लोगों के साथ समान व्यवहार करना। तो एक समान परिस्थिति के लोग हैं, इसकी इनकम भी 50 लाख रुपए पर ईयर है, इनकी इनकम भी 50 लाख रुपए पर ईयर है, इनकी इनकम भी 50 लाख रुपए पर ईयर है, तो इनका कंपटीशन होगा, इन लोगों का कंपटीशन नहीं होगा जिनकी इनकम तो 20,000 रुपये पर मंथ या 2 लाख रुपए पर ईयर है, तो इनका कंपटीशन नहीं होगा, इनके लिए अलग लॉ होगा और इन लोगों के लिए अलग लॉ होगा। तो इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमटेंसेस, बराबरी का व्यवहार बराबरी की परिस्थितियों वाले लोगों के साथ, ये बताता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, जो कि अमेरिका से लिया गया शब्द है, पॉजिटिव मीनिंग देता है और ये बताता है कि एक जैसी हालात वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, बराबरी के लोगों के साथ एक जैसा कानून होगा, अनइक्वल या गैर बराबरी के लोगों के लिए अलग कानून होना चाहिए। ये नहीं है कि जो मजबूत है वो भी एक ही चीज़ में आ जाए और जो कमज़ोर है वो भी। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, जो कि हम कानून में बराबरी का मतलब अगर लेके बैठते हैं तो ज़्यादातर लोग उसको गलत समझते हैं और ये कहते हैं कि सभी बराबर हैं और सभी पे एक ही कानून लागू होगा। जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हुई और उन्होंने कहा कि साहब मेरे पास 100 रोटी हैं और 100 लोग हैं, मैं तो सभी को एक एक रोटी दूंगा। तो उन्होंने इक्वलिटी का जो मतलब लगाया वो गलत लगाया। इक्वलिटी का मतलब ये नहीं है, इक्वलिटी का मतलब ये है कि एक जैसी हालात के लोगों के साथ एक जैसा बिहेवियर होना चाहिए। इक्वल सर्कमटेंसेस के लोग हैं तो उनके साथ बराबरी का ट्रीटमेंट होगा। अगर एक जैसी सर्कमटेंसेस के लोग नहीं हैं तो उनके साथ गैर बराबरी का व्यवहार नहीं होगा। तो आर्टिकल 14 को हम केवल शब्दों के आधार पर अगर पढ़ेंगे कि साहब बराबरी की बात करता है तो हम इसका गलत मतलब निकाल बैठेंगे, क्योंकि हम ये समझेंगे सभी बराबर हैं तो सभी के साथ एक ही तरह के कानून लागू होंगे, सभी के साथ बराबरी का व्यवहार हो जाएगा। लेकिन इसका जो मतलब है वो इससे कहीं ज़्यादा डायनामिक है, गतिशील है, बदलता है। तो इक्वलिटी का मतलब मैंने आपको यहाँ